दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सिटी रिसर्च ने अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है वोडाफोन आइडिया को लेकर। अब आपको ये तो पता ही होगा कि वोडाफोन आइडिया की स्थिति बहुत खराब थी 2 साल तक। अब 2 साल पहले आप देखेंगे जाके तो सब कुछ खराब ही खराब था, क्योंकि हाथ ऊपर कर दिए थे प्रमोटर ने भी। उन्होंने तो सरकार से कह दिया था कि ये कंपनी आप संभाले, हमारे से तो कुछ नहीं होगा। सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, करीब 50% तक की स्टेक भी ली कर्ज को कम करने के लिए, क्योंकि कर्ज का पहाड़ था। अब स्थिति बदल चुकी है, प्रमोटर फिर से जोश में। और इस बार देख सकते हो कि कस्टमर बढ़े 6 साल के बाद, यानी दोनों का मर्जर होने के बाद पहली बार हमें कस्टमर बढ़ते हुए दिखाई दिए। और प्रमोटर भी पैसे लगाने को तैयार है। सरकार की तरफ से भी इस बार एक बड़ी रकम माफ़ भी कर दी गई। तो स्थिति बदल चुकी है और ऐसे में भी ये रिपोर्ट कह रही है कि वोडाफोन आइडिया के दिन पलट सकते हैं और जितनी अच्छी दौड़ लगे उससे शानदार दौड़ लगाने की उम्मीद है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, और यहाँ पे कुछ एक्सचेंज को भी जानकारी दी है वोडाफोन आइडिया ने, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेटेस्ट जो आंकड़े निकल कर आएंगे म्यूचुअल फंड के, वो क्या कह रहे हैं वो भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 14.06 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे 0.071% की गिरावट देखने को मिली, हल्की सी गिरावट कह सकते हैं। तो 14.07 पर क्लोजिंग थी कल की, और आज 14.14 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। अब आप देख सकते हो स्टॉक 14.1 तक चला गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देने वाली। मेरे पिछले जो स्टॉक में तेजी बनी, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और इसने 13.93 का लो बनाया। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का मामला बना है। अब आपको ये पता ही होगा कि यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ये वॉल्यूम टॉप पर रहता है हमेशा। आप देखिए वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे था आज भी। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारा इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, उसमें अप डाउन भी देखने को मिलता है। अब 6 रुपये का इसका लो बना हुआ है, वहाँ से स्टॉक ने अच्छी दौड़ लगाई। स्टॉक आप देखें 14 तक है, यानी दुगना से ज़्यादा। लेकिन ऊपर की लेवल से देखें तो अभी फिलहाल 1 रुपये नीचे है, क्योंकि 15.34 का इसका हाई बना हुआ है। इसके रिटर्न की बात करें तो आप देखिए वन डे के हिसाब से जरूर यहाँ पे आपको 0.29% की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले एक महीने में अभी 3.85% की तेज़ी बनी है, जबकि बाजार में माहौल ख़राब था, शेयरों की प्राइस नीचे आई है। अब 3 मंथ की भी बात करें, यहाँ पे 3.31% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। ओवरऑल एक जैसे रिटर्न, लेकिन पिछले 1 साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसका इन्वेस्टमेंट डबल हो गया है। करीब 106% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक पे। 3 मंथ की भी बात करें 84% की यहाँ पे तेज़ी बनी है। और अगर हम इसको बात करें 5 साल की तो ये 135% की दौड़ लगाए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया में जिसने निवेश किया 4-5 साल में, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, अच्छा फ़ायदा हुआ है बाजार गिरने के बावजूद भी। अब यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है। कंपनी की जो इन्वेस्टर कॉल थी, आप देखें ट्रांसक्रिप्ट उसकी जारी कर दी गई है। तो कंपनी की तरफ से जो अपना रिजल्ट था Q1 का, उसको रिजल्ट को अपने निवेशकों के साथ डिस्कस किया। अब ये एनालिस्ट इन्वेस्टर कॉल जो है ये 11 से 2026 को हुई थी, और इसकी सारी जानकारी देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सचेंज पे आ रही है। आप BI की वेबसाइट पर जाके इसको सारी डिटेल ले सकते हो, मैनेजमेंट ने क्या अपनी कमेंट्री की है, इसकी सारी जानकारी आ चुकी है। दोनों एक्सचेंज पे भी अवेलेबल है, आप जाके वो जरूर देखें। तो देखिए तेजी का दौर शुरू हुआ 2026 में 21% की दौड़ लगा चुका है वोडाफोन आइडिया। लेकिन यहाँ पे सिटी रिसर्च को लगता है कि यहाँ से 21% और दौड़ लगा सकता है। उसके पीछे 3 बड़े वजह है, रीज़न है, उसको भी यहाँ पे इन्होंने बताया। तो यहाँ पे जो सिटी ग्रुप का कहना है कि मैनेजमेंट रोड शोज कर रहे हैं, अपने लिए इन्वेस्टमेंट तलाश रहे ग्लोबल मार्केट से भी। और आप देख से इसे एक पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहा है, कंपनी के अंदर फिर होप जगी है, मैनेजमेंट मेहनत कर रहा है। ब्रोकेज हाउस का कहना है कि सब्सक्राइबर इसके बड़े हैं काफ़ी समय के बाद, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट किया। नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से भरोसा फिर से लौटने लगा है। जो निवेशक वोडाफोन आइडिया को छोड़ के चले गए थे वो फिर आ रहे, क्योंकि दूसरी जो कंपनियां वहाँ पे कुछ कमजोरियां भी है, नेटवर्क इशू भी हो रहे। ऐसे में उनको एक नया उनको अल्टरनेट चाहिए, तो उनको वोडाफोन आइडिया क्लब में मिल रहा है। अब यहाँ पे फंडिंग की विजिबिलिटी भी दिखाई दे रही है कि टेलीकॉम सेक्टर में आने वाले समय इंप्रूवमेंट होगा। कंपनी के फंड की आवश्यकता है, वो फंड मिल सकता है। बैंक भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से एक पूरा माहौल जो है वो VI को लेकर एकदम अच्छा बन गया है। तो सेकेंड जो रीज़न सबसे ज़्यादा लग रहा पॉजिटिव, वो है इसके ARPU में वृद्धि। तो काफ़ी समय के बाद वोडाफोन आइडिया की पर कस्टमर जो कमाई है
वो बढ़ चुकी है। अब देखिए कंपनी का जो इसका स्टॉक है 52 वीक का हाई बनाया था 15.34 का 15 जून 2026 को। अब इसका जो लो है वो यहाँ पे 3 सितंबर 2025 को बना था 6.46 का। एक जो बड़ा रीज़न सबसे है वो है क्वार्टर वन में रिजल्ट में लॉस कम होना। तो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड जो नेट लॉस है वो 3754 करोड़ के आसपास आ गया, जबकि एक साल पहले 6611 करोड़ के आसपास था। बहुत भारी तरीके से इन्होंने अपने कर जो लॉस है उसको कम कर दिया है। तो लॉस कम होने का मतलब ये है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। इसी वजह से कंपनी अपने लॉस को कम कर पा रही है। सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट जो ड्यूज़ था उसके लिए सरकार ने मॉरेटोरियम लगा दिया। आने वाले 5-10 साल तक सरकार को पैसे चुकाने की आवश्यकता नहीं और काफ़ी बड़ी रकम है उसको माफ़ भी कर दिया है। वोडाफोन आइडिया की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी यहाँ पे 13% डिक्लाइन हुई है ईयर ऑन बेसिस, जो 5120 करोड़ के आसपास आ गई है। देख सकते हो कि यहाँ पे जून क्वार्टर में पिछले साल ये 5893 करोड़ के आसपास थी। तो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट घटी है, मतलब लोड कम हुआ है। वोडाफोन आइडिया का जो आप देखिए इन्होंने प्रमोटर ग्रुप से भी 5836 करोड़ रुपीज़ की रकम प्राप्त की है। तो इससे भी एक माहौल पॉजिटिव बना है। कंपनी के एआरपीयू में देखो 6% की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये देख सकते हो कि रेवेन्यू की बात है, इसमें भी 6% की अच्छी खासी वृद्धि हुई है। यानी देख एआरपीयू इंप्रूव होने की वजह से इनका रेवेन्यू बढ़ा और 11,689 करोड़ तक पहुंच गया, जो एक साल पहले 11,023 करोड़ के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है एआरपीयू का है। कस्टमर का जो एआरपीयू है यानी पर कस्टमर जो इनकम है उसमें 10.2% की वृद्धि हुई है, जो 195 रुपीज़ पर कस्टमर पहुंच गया है, जो एक साल पहले 177 रुपीज़ के आसपास है। इसका मतलब ये है कि हर कस्टमर से वो 177 रुपये कमा रहे थे, अब 195 रुपये कमा रहे, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू बढ़ गया है। तो कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि 4G और 5G कस्टमर में वृद्धि हुई है 2% की रन बेसिस पे। कितने सालों से कस्टमर लगातार खो रहे थे, इस बार 13 करोड़ तक कस्टमर पहुंचे, जो एक साल पहले 12.74 करोड़ थे। अब एवरेज जो डाटा यूजेस है 4G 5G सब्सक्राइब का वो भी इंक्रीज हो गया है, 21.7 GB तक पहुंच गया है, जो एक साल पहले 17.3 GB के आसपास था। यानी कस्टमर जो डाटा यूज़ करे उसके भी यहाँ पे ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ चुकी है, तो उससे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, कस्टमर बढ़ने शुरू हो गए। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका बेनिफिट मिल रहा है। मशीन टू मशीन सिम्स का भी देखें तो 7.2% की वृद्धि हुई है कमाई में। देखिए 177 रुपये थे, वो एक साल पहले 165 रुपीज़ के आसपास, तो यहाँ पर भी वृद्धि हो गई है। कंपनी अपने नेटवर्क को और बढ़ाने जा रही है, मजबूती करने जा रही है। तो 9,000 रुपीज़ थे ऑर्डर ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है आने वाले 3 सालों के लिए, और कंपनी 45,000 करोड़ का खर्च करने जा रही है। जून में ऑलरेडी इन्होंने 1930 करोड़ का खर्च कर दिया है। यानी जितना तेज़ी से अब नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, उसका बेनिफिट तो देखने को मिलेगा ही। जून क्वार्टर के दरमियान यहाँ पे 6,400 करोड़ रुपीज़ की रकम भी कंपनी को मिल गई है। तो ये इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि फिर से फंड मिलना शुरू हो चुका है। बैंक भी पॉजिटिव है, खरीदारी देख सकते इसी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि बैंकों ने भी ये कमिटमेंट एक तरह से कर दिया है कि वो और पैसा लगाएंगे, क्योंकि सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, प्रमोटर का सपोर्ट मिल रहा है। तो अब ये स्थिति आने वाले समय यहाँ पे बदलती हुई दिखाई देगी। वैसे 2027 तक यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को 9,259 करोड़ इनको चुकाना है, और यहाँ पे करीब देख सकते हो कि इस समय बैंकों का जो कर्ज है वो 211 करोड़ के आसपास है। तो ये आने वाले समय इसके लिए इसकी तैयारी तो कर रहे हैं, और दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर कमाई होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैसे आएगा तो इसका सारा कर्ज भी चुका दिया जाएगा। अब अच्छी राहत इसके लिए ये भी है कि जुलाई महीने में कस्टमर बढ़ गए, 76 कस्टमर की फ्रेश एंट्री हो गई है। वोडाफोन है 46 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट किया, तो 46 गए लेकिन 76 आ गए, यानी 30 नए कस्टमर बढ़ गए। तो म्यूचुअल फंड बढ़ने का मतलब ये है कि उनका भरोसा बन रहा है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया आने वाले समय यहाँ से बेहतर करेगा, इसकी उम्मीद बिल्कुल दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।